क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? मतलब यदि कोई आपसे यह क्वेश्चन करे कि क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आपकी जोर से आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए, हाँ मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ और मैं इसे सीखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मतलब आपके सीने में, आपके दिल में इंग्लिश सीखने के लिए वह आग होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही। यदि आपके अंदर इंग्लिश सीखने की आग होगी तभी आप इंग्लिश सीख सकते हैं, नहीं तो अन्यथा आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, क्योंकि यह जो आग है यही आपको इंग्लिश सीखने के लिए प्रेरित करती रहेगी। मतलब आपके अंदर किसी भी चीज को सीखने की यदि चाह होगी, एक जुनून होगा, तभी आप कोई चीज सीख सकते हैं। अन्यथा भगवान ब्रह्मा भी आपको आके कोई चीज नहीं सिखा सकते हैं। मतलब यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो आपके दिल में जो इंग्लिश सीखने की जो आग है उसे हमेशा जलाए रखना होगा, जुनून को हमेशा जगाए रखना होगा, और जो भी चीजें हैं इंग्लिश सीखने के लिए आपको निरंतर करनी होगी। अन्यथा आपको भगवान ब्रह्मा भी इंग्लिश नहीं सिखा सकते हैं। तो आइए हम भाषा सीखने के लिए क्या क्या चीजें जाननी जरूरी है वो चीज जाने। तो किसी भाषा में हम चार चीजें को सीखते हैं, या कोई भी भाषा में सीखने के लिए इन चार चीजों की आवश्यकता होगी। पहला है लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, स्पीकिंग इंग्लिश को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और राइटिंग स्किल्स को सीखना पड़ेगा, और लास्ट है रीडिंग स्किल्स को सीखना पड़ेगा। मतलब किसी भी भाषा को हमें सीखने के लिए हमें इन चार चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला है लिसनिंग स्किल्स, मतलब वो भाषा को सुन के हमें वह समझ में आनी चाहिए। फिर दूसरी जो स्किल्स हम डेवलप करते हैं, उस भाषा को हमें बोलते आना चाहिए। तीसरी जो स्किल्स हम डेवलप करना होगा राइटिंग स्किल्स, मतलब उस भाषा में हमें लिखते हुए लिखना आना चाहिए। और चौथी जो स्किल्स डेवलप होनी होगी, वह भाषा को हमें पढ़ते आना चाहिए। मैं एक उदाहरण लेता हूँ। कुछ लोग हैं जो कि स्कूल नहीं पढ़े लिखे हुए होते हैं, उनको केवल दो स्किल्स आती है। लिसनिंग स्किल्स, मतलब वो भाषा को सुन के समझ लेते हैं, और दूसरी स्किल्स वो भाषा को बोल पाते हैं। परंतु जब हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर लिखना और किसी भाषा को लिखना और पढ़ना सीखते हैं। तो इन चार चार स्किल्स को आपको सीखना होगा। इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, या फिर इंग्लिश सीखने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी होगी, आइए इसे समझें। फर्स्ट है लिसनिंग स्किल्स, या इस स्किल्स को डेवलप करने के लिए आप टीवी का उपयोग कर सकते हैं। टीवी पर आप न्यूज़ सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, सीरियल देख सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं। परंतु सबसे ज़्यादा मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस पर न्यूज़ देखें, क्योंकि न्यूज़ पर हम बहुत सारी खबरें देखने को मिलती है, और खबरें स्पोर्ट्स से होती है, पॉलिटिक्स से होती है, जो कुछ अभी हाल फिलहाल में हो रहा है उससे होती है, मौसम से रिलेटेड होती है, या फिर किसी प्रोग्राम से रिलेटेड होती है, फेस्टिवल से रिलेटेड होती है। मतलब आपको अलग अलग चीज़ों की अलग अलग न्यूज़ सुनने को मिलती है, अलग अलग चीज़ें न्यूज़ सुनने को मिलती है। मतलब आपको बहुत सारे शब्द सुनने को मिलते हैं, बहुत सारे आपको वोकेबलरी या बहुत सारे शब्द भंडार आपको नए नए सुनने को मिलते हैं। क्योंकि न्यूज़ हमारी इंडियन टोन में होती है तो सुनना और समझना आसान होता है। और क्योंकि न्यूज़ हम सुनते हैं तो हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं हम जानने के लिए और सीखने के लिए। तो आप टीवी का उपयोग करें। तो स्टार्टिंग में आपको एक थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कि जब आप इंग्लिश सुनेंगे तो आपको बिल्कुल भी इंग्लिश के वर्ड समझ में नहीं आएंगे कि उसने कौन सा वर्ड का उच्चारण क्या किया। पर आप जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम इन्वेस्ट करेंगे, टाइम देते चले जाएंगे, तो आपको इंग्लिश के जो वर्ड्स वह क्या बोल रहा है वो समझ में आने लगेगा। वर्ड्स की बात कर रहा हूँ मैं कि वह ने क्या वर्ड्स बोला। न्यूज़ वॉच, देयर इज हैपन्स, मतलब उनने जो उच्चारण किया सेंटेंस का वह आपको समझ में आने का। अर्थ समझने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब वह क्या वर्ड उच्चारण कर रही है वह आपको समझ में आने लगेगा। और धीरे धीरे जैसे ही आप लेवल में बढ़ते चलेंगे, आपको उसका अर्थ बिना ट्रांसलेट किए भी आगे समझ में आने लगेगा। तो घबराइए नहीं, शुरू में आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, उसका उच्चारण बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, पर धीरे धीरे वह उच्चारण आपको समझ में आने लगेगा। इसलिए निराश मत होइए। आप इंग्लिश न्यूज़ या सॉन्ग्स या सीरियल्स या मूवी देखिए। मूवी या सीरियल्स में वही देखिए जिसमें टोन बिल्कुल सिंपल होती है, हमारे इंडियन टोन से मिलती जुलती होती है। आप उन्हीं टोन्स को इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि अन्य टोन जो होती है वो हमारे समझ में नहीं आएगी। आप 1 घंटा इन्वेस्ट करोगे और आपको दो चार वर्ड ही समझ में आएंगे, या सेंटेंस आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। सो आई रिकमेंड यू, मतलब मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप टीवी देखें तो टीवी पर केवल न्यूज़ चैनल देखें, या इस मूवी सीरियल इस टाइप से देखें जो कि वो जिसकी टोन हमारे इंडियन टोन से मिलती हुई हो और जो समझ में आती हो। या फिर सबसे बेस्ट तरीका है
कि आप मोबाइल का यूज़ करें, लिसनिंग स्किल्स के मोबाइल पर यूज़ करें, और मोबाइल पर भी आप यूट्यूब चैनल का उपयोग करें। यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे वीडियोज़ है जिसको आप देख सकते हो, बहुत सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन है जिसमें आप यूज़ कर सकते हो। या फिर आप सिंपल तरीका है कि आप जो मोरल स्टोरीज होती है, जो बच्चों की स्टोरीज है, जो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, आप उन्हें देखें, जो कि समझने में बिल्कुल सिंपल होती है और इनिशियल लेवल के लिए तो ये बहुत अच्छी होती है। तो मैं चाहूँगा कि आप यूट्यूब का उपयोग करें और जो इंग्लिश की स्टोरीज है उन्हें देखें। आप स्टोरी को ऑनलाइन देखने के बजाय उन्हें डाउनलोड कर लें या ऑफलाइन मोड में डाउनलोड कर लें और फिर उन्हें बार बार देखें। एक बार देखें, दो बार देखें तो आपको सेंटेंस, जो भी सेंटेंस है, बार बार देखने से जो सेंटेंस है स्टोरी के आपके दिमाग में, माइंड में स्टोर होते चले जाएंगे और आप इंग्लिश ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होते चले जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा, मतलब जो भी आप सुनते रहोगे, बार बार उस वीडियो को देखोगे तो जो सेंटेंस ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये कब पता चलेगा? जब आप इंग्लिश बोलने लगोगे। यूट्यूब पर एक ऑप्शन और होता है कि जब भी आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप इंग्लिश के जो वीडियोस हैं किसी भी चीज़ पर बने हुए, वो देख सकते हैं आपके इंटरेस्ट के अनुसार। और इसमें आप एक कैप्शन का ऑप्शन होता है, कैप्शन के ऑप्शन में आप ऑटो कैप्शन कर सकते हो, तो जो भी वो इंग्लिश में बोलेगा उसका साथ साथ में नीचे लिखा हुआ चलते रहेगा, तो जो कि आपकी बहुत मदद कर सकता है उच्चारण को समझने के लिए। सो मैं चाहूँगा कि आप यूट्यूब के जो वीडियो चैनल है देखें, जो कि सबसे मोस्ट पावरफुल और बहुत इफेक्टिव होगा। आप जितना ज़्यादा समय देंगे उतने ज़्यादा आप इंग्लिश को लर्न कर पाएंगे, अदर देन कि आप मूवी देखें या गाने सुने। और सबसे अच्छा भी इनिशियल लेवल पे है कि आप स्टोरीज को देखें। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि मैं आपको सुनने के लिए क्यों कह रहा हूँ, कि मैं भाषा को इंग्लिश सुनने आप क्यों कह रहा हूँ कि सुनने से आप इंग्लिश सीख जाओगे क्या, ऐसी बात है? तो हाँ, बिल्कुल आप इंग्लिश सीख जाओगे। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ कि हम मूवीज़ वगैरह में या सीरियल्स में कुछ पंजाबी वर्ड्स सुनते हैं, कुछ मराठी वर्ड्स सुनते हैं, तो वह वर्ड्स हमें ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में स्टोर हो गए हैं और हम उनका अर्थ बहुत अच्छी से जानते हैं और हमें दिमाग में समझते हैं। जैसे ओए की गल है, ओए क्या झाला, ओए। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जो पंजाबी शब्द है, मराठी शब्द है, बंगाली शब्द हैं, जो हमें सुन सुन के अपने आप हमें उसके मीनिंग या भाव हमारे दिमाग में आने लगते हैं। एक चीज़ और उदाहरण देना चाहूँगा कि कुछ लोग कुछ दूसरे प्रदेश में रहते हैं, कुछ दूसरे स्टेट में रहते हैं जहाँ पर उनकी अन्य लैंग्वेज बोली जाती है, तो जब वो रहना चालू करते हैं तो धीरे धीरे उन लोगों की, या जो रहना चालू करता है उस व्यक्ति की भी टोन वहाँ की लोकल लैंग्वेज की टोन से मिलने लगती है, मतलब उनकी टोन भी बदल जाती है और उन्हें वह भाषा धीरे धीरे समझ में आने लगती है। ये इफेक्ट है, इसलिए इंग्लिश के वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। ये आपको इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं और इंग्लिश सीखने में बहुत हेल्प करते हैं। नाउ द सेकेंड स्किल्स इज रीडिंग स्किल्स, मतलब किसी भाषा को पढ़ना। मतलब दो जो दूसरी चीज़ है वो आपको करना होगा कि आपको इंग्लिश को रीड करना होगा। तो इंग्लिश को रीड करने के लिए आप न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं या इंग्लिश की जो मैगजीन्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो न्यूज़पेपर रीडिंग या मैगजीन्स रीडिंग में आपको जो तरीका बताता हूँ कि आप एक न्यूज़पेपर रोज एक हफ्ते में एक बार खरीद के लाएं और उसे पढ़ें। और पढ़ने का तरीका होगा कि आपको न्यू रीडिंग करना है, बिल्कुल जोर से करना है, मतलब लाउडली आपको जोर से रीड करना है और एक फ्लो के साथ, बिना समझे, इंग्लिश को बिना समझे, मतलब आपको समझने की कोशिश नहीं करना है, बस आपको रीड करते जाना है, उसका अर्थ समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं करना है। और शब्द कोई नए मिले बस आप उसको रीड करते चलें, कोई नया शब्द मिले तो उसको अंडरलाइन कर लें, बस फ्लो के साथ आप बिना रुके इंग्लिश पढ़ते रहें। तो कम से कम आपको आधा घंटा, एक घंटा रीड करना होगा डेली। तो स्टार्टिंग में आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो ऐसे अपनी हैबिट प्रैक्टिस बढ़ाते रहें। तो रीडिंग की प्रैक्टिस करने से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीका होगा कि आपको नए नए वर्ड्स, नए नए सेंटेंस सीखने को मिलेंगे। आपके दिमाग में वो सेंटेंस और वर्ड्स स्टोर होते चले जाएंगे। आपकी इंग्लिश की जो स्पेलिंग की प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे आपके माइंड में स्टोर होती चलेगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, आपकी फ्लो, आपका टोन, आपकी फ्लुएंसी इससे इम्प्रूव होगी।
जो कि इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही आवश्यक है। मतलब आपकी इंग्लिश में यदि टोन नहीं होगी, एक फ्लो नहीं होगा, तो इंग्लिश सुनने वाले को, बोलने वाले को भी मज़ा नहीं आएगा कि ये कैसे इंग्लिश बोल रहा है। तो आपको डेली रीड करना होगा। यदि आप न्यूज़पेपर नहीं ला सकते हो तो आप अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर सकते हो। मोबाइल फ़ोन में कुछ इंग्लिश न्यूज़ के एप्लीकेशन है, आप उनका यूज़ कर सकते हो, या कुछ इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस के लिए भी आप उपयोग करते हो। तो मैं बेस्ट रिकमेंड करूँगा, आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मोबाइल फ़ोन पर गूगल क्रोम जो ऐप है उसका उपयोग करें, जिसमें न्यूज़ आपको नीचे से पढ़ने के लिए मिलती है। आप उसमें इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करके इंग्लिश में बहुत सारी न्यूज़ आपको सुनने को, पढ़ने के लिए आती है, रोज़ अपडेट होती है। तब उसका सिंपल है, गूगल क्रोम सभी के मोबाइल में होता है, तो आप गूगल क्रोम ओपन करें, उसमें नीचे साइड में आपको इंग्लिश में न्यूज़ मिलेगी। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप न्यूज़ ही रीड करें, लाउडली रीड करें। तो आपका एक तो नॉलेज भी आपका अपडेट रहेगा, आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होते रहेगी, और आपको न्यूज़ में जो कि अलग अलग न्यूज़, अलग अलग चीज़ों के बारे में न्यूज़ होती है, तो आपको अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड आपको वर्ड्स सीखने के लिए मिलते हैं। तो बिना पैसे दिए, आप पेपर भी खरीदने की जरूरत नहीं है, आप न्यूज़ पे गूगल क्रोम का उपयोग करके न्यूज़ को रीड कर सकते हैं। इसके अलावा साथ ही आप गूगल ट्रांसलेट एक ऐसा ट्रांसलेटर ऐप है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और यह ट्रांसलेटर एक डिक्शनरी का भी काम करता है। या यदि कोई शब्द आपको हिंदी में नहीं मालूम है, किसी इंग्लिश का शब्द का हिंदी अर्थ नहीं मालूम है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर हिंदी कोई शब्द, कोई हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं यह नहीं मालूम है, तो भी आप इस गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकते हो। मतलब हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी भाषा में आप कन्वर्ट करने के लिए गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकते हो। या फिर गूगल ट्रांसलेटर एक बहुत अच्छी ट्रांसलेटर है, जो कि छोटे छोटे शब्दों को, छोटे छोटे इंग्लिश के सेंटेंस को भी हिंदी में ट्रांसलेट कर सकता है, या हिंदी के सेंटेंस को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता है। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐप हैं जहाँ पर आप रीडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप केवल गूगल क्रोम पर न्यूज़ रीडिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। और और डिक्शनरी के लिए आप गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करें, या फिर गूगल प्ले स्टोर से आप कोई अन्य इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी का उपयोग कर सकते हैं। मैं अदर्स एप्लीकेशन के लिए सजेशन नहीं करूँगा, क्योंकि इट विल डाइवर्ट योर माइंड, क्योंकि यह आपके माइंड को या टाइम को वेस्ट कर सकते हैं। अगली चीज़ है राइटिंग स्किल्स, या आपको इंग्लिश में लिखना आना चाहिए। तो इसे इससे इम्प्रूव करने के लिए, या इंग्लिश में कैसे लिखे सीखने के लिए, जब आप इनिशियल लेवल पर है, बेसिक लेवल पर है, तो जो भी आप सीख रहे हैं या जो भी आप टॉपिक सीख रहे हैं, उससे रिलेटेड अपने मन से 10 सेंटेंस, 20 सेंटेंस, जितने सेंटेंस हो सके आप बनाएं। स्पेलिंग्स नहीं पता है तो गूगल ट्रांसलेटर या डिक्शनरी का उपयोग करके आप सीधे स्पेलिंग जाने और लिखें। तो आप जितना लिखने की प्रैक्टिस करोगे उतना होगा। जब आपका बेसिक इंग्लिश कंप्लीट हो जाए, तब आप किसी भी टॉपिक लीजिए, कंप्यूटर, एनवायरनमेंट, अवर सोसाइटी, माई स्कूल्स, कोई भी एक टॉपिक लें, छोटा सा सिंपल सा जैसा भी हो। अब उसके ऊपर या किसी भी चीज़ के बारे में 10 से 15 लाइन, 1 पेज 2 पेज लिखें। तो इस राइटिंग प्रैक्टिस से आपकी ग्रामर इंप्रूव होगी, आपकी स्पेलिंग जो एरर होती है वो दूर होगी, और आपके सेंटेंस और इम्प्रूव होंगे। और राइटिंग स्किल्स के लिए आपको ग्रामर का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, ग्रामर की कमांड होनी चाहिए, क्योंकि राइटिंग स्किल्स में ग्रामर का इम्पोर्टेंस होता है। बोलने के लिए ग्रामर नहीं चाहिए, केवल लिखने के लिए आपको ग्रामर चाहिए। ये एक बात बिल्कुल ध्यान में रख लें, लिखने के लिए ग्रामर की आवश्यकता होगी, इसलिए ग्रामर, बेसिक ग्रामर पढ़ाई जाती है, मगर बोलने के लिए ग्रामर की आवश्यकता नहीं होती है। ये आप बात ध्यान रख लें। फिर आपके दिमाग में आ रही होगी, फिर ग्रामर क्यों सिखाई जाती है? क्योंकि हमारी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, इसलिए एक बेसिक या इनिशियल लेवल पर एक शुरुआत करने के लिए हमें एक बेसिक इंग्लिश का नॉलेज दिया जाता है। इसलिए आपको बेसिक ग्रामर सिखाई जाती है, जो कि सेंटेंस बनाने के लिए, बोलने के लिए आवश्यक होती है। सो नाउ अगली बात करते हैं हम स्पोकन की, या स्पीकिंग, मतलब किसी भाषा में बोलना। तो बोलने की प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको बोलना ही होगा। जैसे यदि हम तैरना सीखना चाहते हैं, तो हमें तैरना होगा, पानी में उतरना होगा। वैसे ही इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हमें बोलना होगा। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो इंग्लिश पढ़ पाते हैं, समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं,
लिख लेते हैं, मगर वह बोल नहीं पाते क्योंकि बोलते नहीं है, वो बोलने की उन्हें प्रैक्टिस नहीं है, उन्हें बोलने की हैबिट्स नहीं है, इसलिए वो इंग्लिश नहीं बोलना चाहते हैं। तो इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले आपको बिल्कुल भी डरना नहीं होगा, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए। और जो भी आप जो भी आप सीख रहे हैं, मतलब जो भी आप टॉपिक सीख रहे हैं, चाहे टेंस का हो, मॉडल्स का हो, हेल्पिंग वर्ब्स का हो, उसके जो भी सेंटेंस आप सीख रहे हैं उन्हें बोल बोल कर प्रैक्टिस करें, और अपने तरफ से भी बहुत सारे सेंटेंस बोल बोल कर प्रैक्टिस करें। जैसे यदि मैं कैन सीख रहा हूँ मॉडल, तो मैं सेंटेंस, कुछ मैंने सेंटेंस बनाए हैं या मैं अपने तरफ से कुछ सेंटेंस बनाऊंगा और उसकी बोलकर प्रैक्टिस करूंगा कि आई कैन लर्न इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, यस आई कैन speak English confidently. I can speak English fluently. So इस टाइप से आप किसी भी टॉपिक्स के ऊपर बोल सकते हो अपने जो भी आपको सेंटेंस आए, या फिर ऐसे आप इनिशियल लेवल पर जो भी आप टॉपिक सीख रहे हैं उसके जो भी सेंटेंस आप सीख रहे हैं, आपने जो भी सेंटेंस लिखे हैं उन्हें बोल बोल कर प्रैक्टिस करें, और नए नए सेंटेंस, इसी सेंटेंस से नए नए सेंटेंस बनाकर उसकी प्रैक्टिस करें, और बहुत से अधिक सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस करें। सो थैंक यू। सो मैं जो भी मैंने आपके लिए कहा, आपको बस इंग्लिश सीखने के लिए 3 चीज़ें करनी होगी। इंग्लिश के वीडियोस देखना होगा, इंग्लिश की रीडिंग करनी होगी, और इंग्लिश बोलने की जो भी टॉपिक्स है उसकी बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी होगी। तभी आप इंग्लिश बहुत जल्दी सीख सकते हो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। जब जब आप जितना टाइम इंग्लिश सीखने पर दोगे उतनी जल्दी आप इंग्लिश सीखोगे। सो थैंक यू, और मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।